सहायक भेजता हूँ, पवित्र आत्मा। तो उसने भेजने की बात की, इसका मतलब हमारे लिए भेजा है, ऑफिस। इंपॉर्टेंट बात है हमारी लाइफ के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि सबसे पहले पवित्र आत्मा होना बहुत जरूरी है। पर खुदा ने क्या किया, जब दुनिया को बनाया तब उसने इंसान के अंदर क्या डाला? अपना आत्मा दे चुका है। अपना आत्मा दे चुका है, तो बाहर से आत्मा की जरूरत बताओ है? नहीं है। पर आजकल के मनुष्यों की जरूरत है, क्योंकि उसके बिना उसको कुछ भी नहीं हासिल होगा, वो चल नहीं पाएगा। इसका रीजन ये है, जब मनुष्य पाप के द्वारा पैदा होता है, हर मनुष्य पाप के द्वारा पैदा होता है, हर एक मनुष्य पाप के द्वारा पैदा हुआ है, तो उसकी जो आत्मा है, जैसे वो जन्म लेता है, बाहर आता है दुनिया देखता है, तो उसकी आत्मा जो है वो शैतान के वश में होती है। हर वो बुरी बातें उसको कवर करती है। आत्मा, पवित्र आत्मा बुराई के द्वारा, नेगेटिविटी के द्वारा कवर कर ली जाती है। हम देखते हैं, मैं धर्म नहीं बोलता, एक्चुअल में मुझे मालूम नहीं धर्म होता क्या। मैं सिर्फ ये जानता हूं कि खुदा के गुण हमारे अंदर हो तो हम धर्मी हैं। कोई धर्म नहीं है, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई। क्रिश्चियनिटी में कहीं भी धर्म नहीं लिखा कि तू धर्मी, तू ईसाई धर्म से है, ऐसा कहीं नहीं लिखा। इसलिए धर्म नाम की कोई चीज नहीं है। धर्मी सिर्फ वो है जो परमेश्वर के गुणों से भरपूर है, जो उसकी बड़ाई को उत्पन्न करता है, अपने अंदर दिखाता है कि वो ऐसा परमेश्वर है। एक्चुअल में जब हमारी आत्मा नेगेटिविटी से घिरी रहती है, हम ये सोचते हैं कि हमारी आत्मा हमारे अंदर है, पर वो अपना मूल्य भूल चुकी है, पहचानती नहीं है कि हम परमेश्वर से निकले हैं। परमेश्वर से निकले ना, हम सब जानते, कहते तो हैं हम परमेश्वर से निकले। क्या उसको हम जाहिर कर रहे हैं? क्या उसकी प्रेजेंस को बता रहे हैं? नहीं। कैसे? क्यों? क्योंकि ये दुनिया शैतान के वश में है। ये दुनिया शैतान के वश में है। सभी लोग शैतान के द्वारा भरमाए जाते हैं, और लोग बड़े आसानी से भरमे में आ जाते हैं, है ना? तो पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है, वो परमेश्वर के द्वारा पहले ही डाल दी जा चुकी है। तो उसे हमने कैसे प्रकाशित करना? अब मान लो मैं हिंदू धर्म की बात करता हूँ, ऐसे धर्म मैं मानता नहीं। हमने देखा कि विष्णु भगवान जी के ना नाभि में से कमल खिला हुआ है। देखा? किसने फोटो देखी होगी? आपने देखा? देखा है? जिसमें ब्रह्मा बैठे हैं, देखा होगा, बहुत देखा है, शब्द देखा होगा, आई नो। देखा ना फोटो में ब्रह्मा जी बैठे हैं। एक्चुअल में रियलिटी में यही है कि जब तुम्हारे जो कमल है ना, वो कमल जो है वो तुम्हारी नेगेटिविटी का कारण है। वो कमल जब खिलता है तो तुम्हारा आत्मा बाहर आता है। उस कमल को खिलाने के लिए परमेश्वर ने तुम्हारे लिए सहायक भेजा है। वो आत्मा ही है जो तुम्हारे अंदर पहले डाल दी जा चुकी है, परंतु तुम उसे जानते नहीं हो। वो कैसे खिलेगा? पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा। उसके द्वारा तुम उसे खिला सकोगे। और ब्रह्मा जो दिखाया गया है उसके ऊपर, वो ब्रह्म है, यानी परमेश्वर का प्रकाश। वो परमेश्वर का प्रकाश है, परमेश्वर का पवित्र जो उसके एहसास है हमारे अंदर जो होना चाहिए, वो दिखाया, वो ज्ञान दिखाया उसका, कि जब वो तुम कमल का फूल खिला सकोगे परमेश्वर की सहायता से, तब वो तुम मुझ में मिल जाओगे। मुझ में और तुम्हारे में कोई फर्क ना होगा। पवित्र आत्मा तुम्हें सिर्फ तुम्हारे कमल के फूल को खिलाने के लिए भेजा है। इसलिए उसको एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। पर हम सोचते नहीं। हम जब बुराई करते हैं तो एक आवाज आती है, नहीं कर, ये गलत है। पर नहीं, कोई बात नहीं यार, उसने भी किया, उसने कुछ नहीं कुछ किया, तो भी कर ले, कुछ नहीं होता है ना ऐसे। ये गलत है। ये आवाज किसकी है? हमारे अंदर जो आत्मा है उसकी है। वो चाहता है बाहर आना, पर तुम उसे आने नहीं देते। हर नेगेटिविटी के द्वारा तुम उसे दबा देते हो। तुम शैतान का हाथ पकड़ लेते हो, परमेश्वर का हाथ पकड़ते नहीं। जैसे कि ब्रदर ने बताया कि हमें परमेश्वर विश्वास चाहिए। विश्वास चाहिए। विश्वास का आत्मा कहां से आएगा? परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है वो तुम्हारे अंदर विश्वास का आत्मा फूटता है। पर वो जब तुम मांगोगे तब तुम्हें मिलेगा। जब तक तुम मांगोगे ना, तुम्हें कुछ ना मिलेगा पवित्र आत्मा के रूप में। वरना वो सबके लिए एक समान है। वो दुश्मन के ऊपर भी वही धूप दे रहा है जो वो धर्मी के ऊपर देता है। वो बारिश शैतान के ऊपर भी डाल रहा है, जो एक मनुष्य जो अपना धर्मी मनुष्य है उसके ऊपर डालता है ना, नबियों के ऊपर मान लो।
पवित्र नबी है, क्योंकि उसने अपने बंदे भेजे हैं जो भरमाए नहीं गए। यीशु एक नबी थे, ठीक है। अब वो परमेश्वर के बेटे कहलाए क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जैसे परमेश्वर ने कहा उस आज्ञा पे चले हैं। और वो ये चाहता है कि हम सब भी उसके बेटे कहलाए, बेटियां कहलाए। इसीलिए उसने कहा मेरे बेटे यीशु के पीछे चलो, उसको देखो उसने क्या किया। क्या उसने कभी ऐसा कहा कि नहीं यार उसके पास तो कार है, मेरे पास भी होनी चाहिए, मेरे 4 पैसे और ज्यादा कमा लूं? सोचा? अगर वो सोचता तो कैसे? क्या वो जो आज हम उसके हम पैरोकार बनते? कभी ना बने, क्योंकि उसने सिर्फ परमेश्वर को जाना और उसके पीछे हो लिया। जो तू कहेगा वही सच है। वो उसने जब प्रार्थना की अंत के समय में उसने ये भी कहा, परमेश्वर हो सके तो ये प्याला मेरे आगे से हटा ले, पर फिर भी तेरी मर्जी पूरी हो। ये उसने हमारे लिए उदाहरण दी है, क्योंकि हम मनुष्य ऐसा करते हैं, परमेश्वर ये दुख मुझसे हटा ले, पर उसने बाद में कहा नहीं तेरी मर्जी पूरी हो, फिर भी परमेश्वर को बढ़ाई दी। क्यों? ताकि हम उसे उदाहरण ले और अपनी लाइफ में उस तरीके से चले। सिर्फ ऐसा ना कहें हाँ परमेश्वर मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मुझसे सहा नहीं जा रहा। ये प्रार्थना नहीं है, ये नहीं होनी चाहिए। वो जानता है हर एक बात को, हर एक चीज को जानता है जो तुम्हारे मन में चल रही है। तुम्हारे बोलने से पहले सब कुछ मालूम है, तेरी सब जो तुम्हारी आदतें हैं ना वो जानता है। तू क्या मन में चला रहा है, तेरे मन में आने वाला क्या है वो सब जानता है। इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम सोचे कि ये वो चीज नहीं करेगा हम मांगेंगे नहीं, तो वो चीज नहीं, तुम वो मांगो जिससे सब संवर जाएगा तुम्हारा। पवित्र आत्मा मांगो ताकि वो उससे तुम अपने अंदर उसका प्रकाश कर सको, उसको पहचान सको, उसमें मिल जाओ। जब तक तुम उसमें ना मिलोगे तब तक तुम कुछ नहीं पा सकते। मनुष्य को देखते हो तो कई मनुष्य ऐसे हैं, चर्च में भी आते हैं, मैं कहता हूँ 10 बंदे के मान लो, उसमें से 2 की इच्छा पूरी हो गई, 8 की क्यों नहीं हुई? पवित्र आत्मा नहीं है, इसका मतलब उसका विश्वास भी कमजोर है। जब तक पवित्र आत्मा ना आएगा तो विश्वास ना होगा, क्योंकि उसने कहा जब मैंने पवित्र आत्मा दे दिया तो विश्वास तुम्हारे ऊपर आ चुका है। विश्वास के कारण तुम बुलाए गए हो। आज तुम अपनी मर्जी से नहीं आए। ये कलाम है उसका, मैंने तुम्हें चुना, परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें बुलाया और ठहराया है कि तुम फल लेकर आ सको। इसलिए परमेश्वर को तुम ऐसा वैसा मत समझो, तुम ये मत समझो कि हाँ चलो आज सुन ली ठीक है ओके, अब कल को नहीं सुन रहा, मैं परमेश्वर मैं दुखी हो गया हूँ, तू तो सुनता नहीं मेरी, मैं तो जा रहा हूँ। ये क्या मतलब? सोना देखा, सोना कब चमकता है? हीरा देखा, हीरा किसी ने देखा हो, पढ़ा है? हीरा एक पत्थर के समान होता है जब वो खान में से निकलता है। जब तक उसको काटोगे नहीं तब तक वो चमकेगा नहीं। तो अपने आप को भी वैसा मानो, जब तक तुम संघर्ष से ना निकलोगे तब तक तुम चमकना ना पाओगे। हालेलुया। परमेश्वर कहता है ये भी तेरी भलाई के लिए है। तुम गवाह कैसे बनोगे? ऐसे कहोगे परमेश्वर ने चुन लिया और सब कुछ मेरे को दे दिया, ऐसे होगा? तो तुम किसके लिए क्या प्रेरणा कारण बन सकते हो? नहीं बन सकते। जब तक तुम संघर्ष में से ना निकलो, उन खाइयों से ना निकलो जहां मौत थी, तेरे साथ है। कलाम में लिखा है तुम गहरी खाई मौत की वादियों में से भी निकलेगा ना, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं। यानी प्रॉब्लम में तेरे साथ है। अब तू लोगों को छुड़ाता क्यों नहीं है? तू पुकार, मैं छुड़ाऊंगा। हालेलुया। इसलिए चलो मैं अब इतना काफी है, खुदा का फजल जितना हुआ मैंने बता दिया आपको। मैंने नहीं कहा, उसने मुझे कहा तो मैं बोला। मैंने बहुत सारी बातें इस बार देखी है लाइफ में, मैं बहुत सारे फ्रेंड्स को समझाता हूँ इस बारे में, दूसरे पर मैं भूल जाता हूँ कि मैंने क्या समझाया, वो क्या, क्योंकि मैं नहीं बोल रहा था, पवित्र आत्मा बोल रहा था। सारी बढ़ाई सारी महिमा उसके नाम को देते हैं, सारा जलाल उसके नाम को देते हैं। आमीन इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया।